नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि मछुआरों के लिए भारत सरकार का एक डिजिटली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है, जिसमें मछुआरों को संगठित करने के लिए, उसमें सरकारी लाभ पहुंचाने के लिए उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को किस तरह मछुआरा का जो सर्टिफिकेट बनेगा उसको कैसे बनेगा, उसको हम ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जो किस तरह से आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका नेशनल फिशरिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो NFDFP का भारत सरकार का साइट है, इस पर हमको आ जाना है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको NFDF के साइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर 3 डॉट पर आएगा, उस पर यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन आता है, VLE लॉगिन, बेनिफिशियरी लॉगिन, ऑफिसर लॉगिन। तो हम VLE के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप पर्सनली बेनिफिशियरी है तो आप खुद से भी आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए VLE के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो VLE पर क्लिक करके हम नेक्स्ट पर क्लिक किए। उसका नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम CSC ID से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए लॉगिन करने के लिए हमारे मोबाइल पर OTP यहाँ पर आएगा, OTP डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद देखिए डेस्कटॉप मेरा खुल गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। डेस्कटॉप मोड में हो गया था, इसको हम मोबाइल के मोड में ला दिए। देखिए अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एज इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन है। आप इंडिविजुअली अगर मछुआरा से रिलेटेड काम करते हैं तो इंडिविजुअली भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका संगठन है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम आपको इंडिविजुअली करके बताते हैं। इंडिविजुअली पर क्लिक कर देना, उसका सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कस्टमर है उसका मोबाइल नंबर डालना है, वैसा मोबाइल नंबर डालना जो आधार से लिंक हो। नहीं तो एक और ऑप्शन है, अगर आधार से लिंक नहीं है दूसरा नंबर भी डाल सकते हो, लेकिन फिंगर लगा के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसमें हम OTP के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कस्टमर के मोबाइल पर OTP चला गया। OTP जैसी तरह आएगा हम OTP डालेंगे और वैलिडेट करेंगे। अरे भाई OTP भेजो ना यार, इसलिए तो तुम बोले व्हाट्सएप पर OTP जाएगा, भेज देना। हेलो, चलिए मेरे पास OTP आ गया है, OTP हम डाल रहे हैं। उसका वैलिडेट करेंगे। रिसेंट OTP करते OTP का टाइम टेबल बेसी हो गया।
फिर से ओटीपी गिराए हैं। चलिए ओटीपी हम डाल रहे हैं। ओटीपी आ गया, उसके बाद वैलिडेट पर हम क्लिक करते हैं। चलिए प्रोसेस ले लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप आते हैं, यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डालना है। चलिए यहाँ पर हम आधार नंबर डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ गए ना दो ऑप्शन, ओटीपी के माध्यम से आप गिरा के कर सकते हो या फिंगर लगा के कर सकते हो। चलिए हम ओटीपी के माध्यम से आपको गिराते हैं। उसका टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देते हैं और नीचे वैलिडेट आधार पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आधार नंबर पर जो आधार कार्ड से नंबर जुड़ा है उस पर ओटीपी जाएगा। चलिए ओटीपी आता है तो ओटीपी हम बताते हैं, डालते हैं ओटीपी। चलिए आप वैलिडेट करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप खोल गया। कंज्यूमर का डाटा है, कस्टमर का डाटा यहाँ फैच करके आ गया ऑटोमेटिक। उसके बाद इसमें सिर्फ हमको कुछ ही चीज़ भरना है, जैसे कि सोशल कैटेगरी इसका भर देते हैं, क्या कैटेगरी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यस या नो, यानी शादीशुदा है या नहीं। अगर यह है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कीजिए। हम नो करते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप ये डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं। चलिए ग्रेजुएट है, इसलिए ग्रेजुएट हम डाल देते हैं। उसका एनुअल इनकम सालाना आय कितना है, चलिए हम 0 से 1 लाख कर देते हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यूएन नंबर, कोई यूएन नंबर है तो डाल सकते हैं। आर यू दिव्यांग है यानी विकलांग है या नहीं, है तो डाल दीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद आर यू लिस्टेड विथ एनी गवर्नमेंट स्टेट एंटिटी इन फिशरिंग सेक्टर, अगर कोई में पहले से जुड़ा हुआ स्टेट में है फिशरिंग सेक्टर में तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए पहले से नो किया हुआ है। चलिए सेव एंड नेक्स्ट आप करते हैं। उसके बाद योर परमानेंट एड्रेस, यहाँ एड्रेस पूछ रहा है, आपका एड्रेस क्या है। चलिए एड्रेस हम डाल देते हैं। स्ट्रीट पूछ रहा है, इसका स्ट्रीट क्या है वो भी हम डाल देते हैं। लैंडमार्क नेसेसरी नहीं है, डाल भी सकते नहीं डाल सकते। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ फैच करके आ चुका है। चलिए अगर इनका एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस करेंट एड्रेस सेम एज ए परमानेंट एड्रेस, तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर दूसरा एड्रेस है तो आप नीचे स्क्रॉल करके इसको फिल कर सकते हैं। चलिए इसका सेम है तो हम सेम पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद योर प्रोफेशनल डिटेल, यानी इसका पर्सनल डिटेल मांग रहा है। चलिए क्या करता है, जो काम करता है जिससे रिलेटेड है तो उस पर हम क्लिक करते हैं। चलिए फिशरमैन हम क्लिक कीजिए, कर दिए। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्टिविटी एंगेज इन, किस तरह के टाइप काम में एंगेज रहते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट ऑल कर देते हैं। उसका टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट फुल टाइम या पार्ट टाइम, इसमें काम आप फुल टाइम देते हैं या पार्ट टाइम देते हैं, तो हम पार्ट टाइम दे देते हैं, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद स्पेसिस, इसमें क्या है, नोट अप्लीकेबल है क्या है, चलिए इसको हम टिप देते हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स आउंड, खुद का है या लीज पर, यानी जो इसमें काम करने पर जो एसेट्स लगा हुआ है वो खुद का है या किसी से लीज पर लिया हुआ है, इसमें हम सेलेक्ट कर देते हैं क्या है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं, जो आप काम करते हैं, जो आपका जुगाड़ हुआ वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। चलिए उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं उसके बाद अगला स्टेप खुल गया, योर बैंक डिटेल। बैंक डिटेल डालना है कस्टमर का। चलिए सबसे पहले हम नाम डालते हैं, उसके बाद कौन सा बैंक है, बैंक का नाम आप डाल दीजिए। बैंक डाल दिए। उसके बाद बैंक का IFSC कोड हमको डालना होगा, तो बैंक का IFSC कोड हम डालते हैं।
उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। उसका अकाउंट नंबर हमको डालना है। चलिए हम अकाउंट नंबर डाल रहे हैं। उसके बाद दोबारा से हमें अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ वेरीफाई करने पर क्या लिख रहा है, योर अकाउंट हैज नॉट बी वेरीफाई बाय द एनपीसीआई बट यू कैन स्टिल सबमिट योर एप्लीकेशन। चलिए हम सबमिट करते हैं। एनपीआई से वेरीफाई नहीं है फिर भी हम सबमिट करते हैं, कोई बात नहीं है। सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कंग्रेचुलेसन करके मैसेज आ गया है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। इसमें क्या लिख रहा है, योर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर नेशनल फिशरिंग इतना इतना, द रजिस्ट्रेशन अप्रूवल विल बी confirm and communicated through SMS and email post verification by Ministry of Fisheries। यानी आपको कंफर्मेशन अप्रूवल का कंफर्मेशन मैसेज या ईमेल द्वारा भेज दिया जाएगा। प्लीज नोट दैट यू विल बी एबल टू एडिट योर प्रोफाइल फॉर नेक्स्ट 7 days। वंस दिस पीरियड हैज बीन एंडेड नो फर्दर चेंजेस फॉर द प्रोफाइल विल बी अलाउ अंटिल द अप्रूवल प्रोसेस इज कंप्लीट। ये बोल रहा है कि आप इसमें जो भी चीज किए है उसको एडिट, अगर कुछ सुधारना है, कुछ एडिट करना है इसमें, तो 7 दिन के अंदर कर सकते हैं। 7 दिन पूरा हो जाने के बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक अप्रूवल हो जाता है उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। चलिए अब सर्टिफिकेट पर डाउनलोडिंग पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं सर्टिफिकेट यहाँ आ चुका है। सर्टिफिकेट यहाँ पर आ चुका है। इस तरह आप आवेदन कर सकते हैं और कस्टमर को सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। चलिए हम सेव यहाँ कर लेते हैं। सेव पर क्लिक करके इस तरह आप अपना नेशनल फिशरिंग पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।